नमस्कार दोस्तों इस वाली वीडियो सीरीज़ में हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 कवर करते जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने बना दी है, तो अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज़ एक के बाद जब दूसरी वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो उस वाली वीडियो का जो पहली वाली वीडियो बनाई है उसका मैं जो लिंक है वो मैं पहले वाले कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है और ये 40 नंबर का पार्ट है और रैंक डिसाइड करने में या फिर आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सेकंड वाले पार्ट को। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है राजस्थान राजपत्र सितंबर 11 2009। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। 11 सितंबर 2009 को ये एक्ट लाया गया था। अब यहाँ पर है खतरनाक रोग से अभिप्रेत है। अभिप्रेत का मतलब होता है से स्पष्ट है, उसका मतलब क्या है। खतरनाक रोग से क्या मतलब है इस अधिनियम में, तो उसको अभिप्रेत बोला जाता है कानूनी भाषा में। तो खतरनाक रोग से अभिप्रेत है हैजा, प्लेग, चेचक, प्रमस्तिष्क सुषुम्ना वरण शोध, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क कला शोध, पोलियो या उपदंश या कोई भी अन्य महामारी, स्थानिक मारी या संक्रामक रोग जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा खतरनाक रोग के रूप में घोषित करे। तो इस अधिनियम को मेंशन करके अगर कोई खतरनाक रोग के रूप में राज्य सरकार घोषित करती है किसी भी स्थानिक मारी या महामारी को, तो वो क्या कहा जाएगा, उसे खतरनाक रोग कहा जाएगा। पार्किंग स्थान में की न्यूनता से किन्हीं भी गैर आवासीय भवन होने चाहिए। पार्किंग स्थान की न्यूनता क्या है उससे संबंधित आपको यहाँ बताया हुआ है। गैर आवासीय भवनों जिनमें कॉम्प्लेक्स या संस्थागत भवन हो, चाहे वो अपराधिकृत रूप से या भूमि उपयोग के परिवर्तन द्वारा निमित्त हुए हों, सम्मिलित हैं, में विभिन्न प्रकार के यानों के लिए इस निमित्त बनाई गई उपविधियों के अधीन यथा अपेक्षित पार्किंग स्थानों के लिए स्थान उपलब्ध करने में रखी गई न्यूनता अभिप्रेत है। तो चाहे कोई गैर आवासीय भवन हो जिसमें जैसे कॉम्प्लेक्स हो या फिर संस्थागत भवन हो, तो वहाँ पर जो पार्किंग स्थानों के लिए स्थान उपलब्ध करने में जो भूमि की जो न्यूनता जो रखी गई है उसे क्या कहा गया है, पार्किंग स्थान में की न्यूनता। निदेशक स्थानीय निकाय से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी या अधिनियम के अधीन निदेशक स्थानीय निकाय के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत आयुक्त के रूप में या किसी अन्य पदनाम से पदाभिहित उसका कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है। मतलब इस निदेशक स्थानीय निकाय से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया, राज्य सरकार नियुक्त करेगी कोई अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन निदेशक स्थानीय निकाय के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत आयुक्त के रूप में या किसी अन्य पदनाम से पदाभिहित उसका कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है। तो यहाँ पर जो है राज्य सरकार उसे नियुक्त करेगी निदेशक के रूप में। व्ययन से भूजल, सतही जल और चारों ओर की वायु की गुणवत्ता का संदूषण निवारित करने के लिए निर्दिष्ट उपायों के अनुसार नगरपालिका ठोस अपशिष्टों का अंतिम व्ययन अभिप्रेत है। मतलब व्ययन से मतलब भूजल हो गया, सतही जल हो गया और चारों ओर की वायु की गुणवत्ता का संदूषण निवारित करने के लिए निर्दिष्ट उपायों के अनुसार नगरपालिका ठोस अपशिष्टों संदूषण निवारित करने के लिए निर्दिष्ट उपायों के अनुसार नगरपालिका ठोस अपशिष्टों का अंतिम व्ययन, मतलब उनका खत्म करने से मतलब जो भी अपशिष्ट हैं उनको खत्म करने का को शब्द बोला गया है व्ययन। जिला मजिस्ट्रेट से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का केंद्रीय अधिनियम की धारा 20 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। तो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है उसमें जो जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जो नियुक्त व्यक्ति है उसे जिला मजिस्ट्रेट बोला गया है इस अधिनियम के तहत। नाली में मल नाली, पाइप, खाई, जल सरणी या कोई अन्य युक्ति जिससे मैला पानी, मल या दूषित जल, वर्षा जल या अधोमृदा जल का वहन हो तथा साथ ही उनसे अनुलग्न शौचालय पात्र, ट्रैप्स, सिंक, होज, फ्लश टैंक या अन्य फिटिंग सम्मिलित हैं। तो नाली में क्या क्या सम्मिलित है, नाली में मल नाली, पाइप,
खाई, जल सरणी या कोई अन्य युक्ति जिससे मैला पानी, मल या दूषित जल, वर्षा जल या अधोमृदा जल का वहन हो तथा साथ ही उनसे अनुलग्न शौचालय पात्र, ट्रैप, सिंक, होज, फ्लश टैंक, अन्य फिटिंग उसमें जुड़े हुए हों तो उसको क्या बोला जाएगा? नाली बोला जाएगा। कार्यपालक समिति से धारा 55 में निर्दिष्ट कार्यपालक समिति अभिप्रेत है। वित्त आयोग से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(j) के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है। तो इस अधिनियम में अगर वित्त आयोग कहीं पर भी आएगा तो उसका मतलब ये है कि भारत के जो संविधान है उसका अनुच्छेद 243(j) है के अधीन जो गठित वित्त आयोग है उसका ही यहाँ विवरण दिया गया है। वित्तीय विवरण से धारा 92 के अधीन तैयार किया गया वित्तीय विवरण अभिप्रेत है। अग्निशमन दल से धारा 256 के अधीन नगरपालिका द्वारा स्थापित संधारित अग्निशमन दल अभिप्रेत है। अग्निशमन संपत्ति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: दमकल केंद्रों के रूप में प्रयुक्त भूमियां और भवन। अग्निशमन की संपत्ति में क्या क्या सम्मिलित होगा? दमकल केंद्रों के रूप में प्रयुक्त भूमियां और भवन, दमकल इंजन, उपस्कर, औजार, हाइड्रेटर, उपकरण और अग्निशमन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं चाहे वे कुछ भी हों। अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त मोटरयान और परिवहन के अन्य साधन भी अग्निशमन संपत्ति में आएंगे। वर्दियां और रैंक के बैज भी अग्निशमन संपत्तियों में आएंगे। तो अग्निशमन संपत्तियों में क्या क्या सम्मिलित है? दमकल केंद्रों के रूप में प्रयुक्त भूमियां और भवन, दमकल इंजन, उपस्कर, औजार, हाइड्रेटर, उपकरण और अग्निशमन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं चाहे वो कुछ भी हों। अग्निशमन के रूप के संबंध में प्रयुक्त मोटरयान, परिवहन के अन्य साधन भी अग्निशमन संपत्ति में काम आते हैं। वर्दियां और रैंक के बैज। दमकल केंद्र से राज्य सरकार द्वारा दमकल केंद्र के रूप में साधारणतया या निर्दिष्ट रूप से घोषित की गई कोई चौकी या स्थान अभिप्रेत है। दमकल केंद्र क्या होगा? दमकल केंद्र से राज्य सरकार द्वारा दमकल केंद्र के रूप में साधारणतया या निर्दिष्ट रूप से घोषित की गई, तो कौन घोषित करेगा? राज्य सरकार घोषित करेगी। की गई कोई चौकी या स्थान अभिप्रेत है दमकल केंद्र। परिसंकट में अपशिष्ट से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इस रूप में निर्दिष्ट अपशिष्ट के प्रवर्ग अभिप्रेत हैं। तो परिसंकट में अपशिष्ट का विवरण दिया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जो निर्दिष्ट जो अपशिष्ट हैं वो किस में आएंगे? परिसंकट में अपशिष्ट में आएंगे। निवासी से जब वह किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त किया जाए, उस क्षेत्र में मामूली तौर से निवास करने वाला या कारोबार चलाने वाला या स्थावर संपत्ति का स्वामित्व या अधिभोग रखने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। तो नगरपालिका अधिनियम में जो निवासी बोला गया है वो क्या है? निवासी से जब वह, इस अधिनियम में निवासी का मतलब क्या है? जब वह किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त किया जाए, उस क्षेत्र में मामूली तौर से निवास करने वाला हो या कारोबार चलाने वाला हो या वहाँ पर जो स्थायी संपत्ति स्थावर संपत्ति का स्वामित्व वाला हो या अधिभोग करने वाला कोई भी व्यक्ति क्या है? निवासी कहा जाएगा। भूमि में ऐसी भूमि सम्मिलित हैं जिस पर निर्माण किया हुआ हो या जलाच्छादित हो। तो भूमि क्या है? भूमि में ऐसी भूमि सम्मिलित है जिस पर निर्माण किया गया हो या वो क्या हो? जलाच्छादित हो। दो कंडीशन हैं वहाँ पर भूमि से संबंधित। नवीनतम जनगणना आंकड़े से वे आंकड़े अभिप्रेत हैं जो अंतिम पूर्ववर्ती उस जनगणना में जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं अभी निश्चित किए गए हैं। तो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, तो यहाँ पर जो 2011 की जो जनगणना है वो अभी इसमें सम्मिलित किया जाएगा नवीनतम जनगणना आंकड़ों में। बासा क्या है? बासा में तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की वास सुविधा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले भवनों का कोई समूह या कोई भवन या किसी भवन का कोई भाग सम्मिलित है। तो बासा किसे कहा जाता है इस अधिनियम के तहत? बासा में तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की वास सुविधा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले भवनों का कोई समूह या कोई भवन या किसी भवन का कोई भाग सम्मिलित है। अगर कोई तीर्थ यात्री जा रहा है या कोई यात्री है तो उसके रहने की सुविधा के लिए अगर कोई भवन काम आ रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? बासा।
सदस्य से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नगर पालिका का विधिपूर्वक सदस्य है और इसमें नगर निगम के मामले में निगम पार्षद, नगर परिषद के मामले में पार्षद और नगर पालिका बोर्ड के मामले में सदस्य सम्मिलित हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी सदस्य शब्द दिया जाएगा उसका मतलब क्या है कि जो किसी नगर पालिका का विधिपूर्वक सदस्य है। तो अगर कोई नगर निगम की अपन बात कर रहे हैं तो वहाँ पर निगम पार्षद को सदस्य बोला जाएगा। नगर परिषद है जैसे आपके शहरों में, तो वहाँ पर जो उसका सदस्य होगा उसको क्या बोला जाएगा, पार्षद। और नगर पालिका का जो बोर्ड है, नगर पालिका बोर्ड के मामले में सदस्य ही उसको सदस्य बोला जाएगा। दूध में क्रीम युक्त दूध, क्रीम निकला दूध और संघनित, विसंक्रमित, सूखा और टोंड दूध सम्मिलित हैं। तो दूध में क्या क्या सम्मिलित होता है? दूध में अगर कोई क्रीम है, क्रीम युक्त दूध है, क्रीम से निकला हुआ दूध है, संघनित है, विसंक्रमित है, सूखा या टोंड दूध, सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। नगरपालिक लेखा निर्देशिका से धारा 91 के अधीन तैयार की गई और संधारित नगरपालिक लेखा निर्देशिका अभिप्रेत है। नगरपालिक क्षेत्र से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। तो नगरपालिका क्षेत्र से मतलब क्या है? जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र है। नगरपालिका निधि से धारा 79 में निर्दिष्ट नगरपालिक निधि अभिप्रेत है। नगरपालिक ठोस अपशिष्ट में किसी नगरपालिक क्षेत्र में औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट को छोड़कर किंतु उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्ध ठोस रूप में पैदा होने वाला वाणिज्यिक और आवास संबंधी अपशिष्ट सम्मिलित है। तो नगरपालिक ठोस में क्या क्या आएगा? किसी नगरपालिक क्षेत्र में औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट को छोड़कर, जो औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट है उसको छोड़ के किंतु उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्ध ठोस रूप में पैदा होने वाला वाणिज्यिक और आवास संबंधी अपशिष्ट शामिल है। तो नगरपालिक ठोस अपशिष्ट में क्या क्या शामिल होगा? औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट शामिल नहीं होगा, जबकि उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट शामिल होगा, या जो अपने घरों से या कॉमर्शियल रूप से जो ठोस और अर्ध ठोस जो अपशिष्ट पैदा होता है वो नगरपालिक ठोस में सम्मिलित होगा। नगरपालिका से इस अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान या इसके उपबंधों के अनुसार गठित कोई नगर निगम, नगर परिषद और कोई नगरपालिका बोर्ड अभिप्रेत है। तो नगरपालिका में सिर्फ नगरपालिका नहीं आती है, ध्यान रखना है। नगरपालिका में नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका बोर्ड तीनों ही आते हैं इस अधिनियम के तहत। ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र में से इस अधिनियम द्वारा या तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के हकदार प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है और इसमें अनंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्मिलित होगा। न्यूसेंस में कोई भी ऐसा कार्य, लोप, स्थान या वस्तु सम्मिलित है जो दृष्टि, घ्राण या श्रवण चेतना के लिए क्षति, खतरा, क्षोभ या घृणा कारित करे या जिनके कारित होने की संभावना हो और जो जीवन के लिए खतरनाक या स्वास्थ्य संपत्ति के लिए हानिकारक हो या हो सकती हैं। तो न्यूसेंस किसे कहा जाएगा? न्यूसेंस में कोई भी ऐसा कार्य हो या लोप, स्थान, वस्तु, चाहे कोई कार्य हो, चाहे कोई ऐसा लोप हो या कोई स्थान हो या वस्तु हो जिससे जो हमारी दृष्टि, जो हमारे देखने की क्षमता है, घ्राण जो सूंघने की क्षमता है और जो श्रवण चेतना जो हमारे सुनने की जो क्षमता है, अगर उसके लिए क्षति हो जाए, उसको अगर उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाए, उस क्षोभ या घृणा कार्य करे या इनके होने की संभावना हो या जो जीवन के लिए क्या हो, संकट में हो, खतरनाक हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उस ऐसे कार्य, लोप, स्थान, वस्तु को क्या कहा जाएगा? न्यूसेंस कहा जाएगा। अधिभोगी में ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो भूमि या भवन जिसके संबंध में इस शब्द का प्रयोग किया गया है के स्वामी को किराया या किराए के किसी भाग का या ऐसी भूमि या भवन के अधिभोग के पेटे नुकसानी का तत्समय संदाय कर रहा है या संदाय करने का दायी है और इसमें किराया मुक्त अभिधारी भी सम्मिलित है।
परंतु अपनी स्वयं की भूमि या भवन में रहने वाला या उसका अन्यथा उपयोग करने वाला स्वामी उसका अधिभोगी समझा जाएगा। तो अधिभोगी से मतलब क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि या भवन जिसके संबंध में कोई भी भूमि या भवन के संबंध में अगर कोई अधिभोगी का शब्द का इसका यूज किया गया है के स्वामी को किराया या किराए के किसी भाग का या ऐसे भूमि या भवन के अधिभोग के पेटे नुकसानी का तत्समय संदाय कर रहा है। मतलब उसका किराया दे रहा है किसी, अगर कोई व्यक्ति है जो किसी भवन का यूज कर रहा है या कहीं पर रह रहा है तो और उसका किराया वो दे रहा है उसके स्वामी को, तो उसको क्या कहा जाएगा, अधिभोगी कहा जाएगा। परंतु अगर अपनी स्वयं की भूमि या भवन में रहने वाला या उसका अन्यथा उपयोग करने वाला स्वामी उसका अधिभोगी समझा जाएगा। तो अगर हम जैसे खुद के मकान में रह रहे हैं तो हम खुद क्या हैं, अधिभोगी हैं अपने मकान के। ठीक है, अब बात करते हैं घृणोत्पादक पदार्थ से अभिप्रेत है रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, गोबर, गंदा, गालित या सड़ने वाला पदार्थ या किसी भी प्रकार की गंदगी जिसे मल में सम्मिलित नहीं किया गया है। मतलब घृणोत्पादक पदार्थ कौन कौन से हैं, जो मल में सम्मिलित नहीं हैं। पहली बात तो मल में सम्मिलित नहीं है। घृणोत्पादक पदार्थ से अभिप्रेत है रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, गोबर, गंदा या गलित या सड़ने वाला पदार्थ या किसी भी प्रकार की गंदगी जिसे मल में सम्मिलित नहीं किया गया है। नगरपालिका का अधिकारी से इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सृजित या चालू रखे गए किसी पद को तत्समय धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें नगरपालिका या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य ऐसे सदस्य ग्रुप में सम्मिलित नहीं होगा। मतलब क्या है इसका, नगरपालिका का अधिकारी से इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सर्जित या चालू रखे गए किसी पद को तत्समय धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें नगरपालिका या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होगा। मतलब कोई नगरपालिका का अधिकारी है तो उसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा पद सृजित किया गया है नगरपालिका के अधिकारी के रूप में तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, नगरपालिका का अधिकारी कहलाएगा। लेकिन अगर नगरपालिका में कोई जैसे चयन हुआ है, जैसे कोई चेयरमैन है या महापौर है या सभापति है जो चयन किया जाए, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको नगरपालिका का अधिकारी नहीं कहा जाएगा, उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अन्य अभिकरण से प्राइवेट सेक्टर में की गई कोई कंपनी, फर्म, सोसाइटी या निगमित निकाय या कोई संस्था या सरकारी अभिकरण या कोई संयुक्त क्षेत्र का अभिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन कोई अभिकरण अभिप्रेत है। तो अन्य अभिकरण से मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहली बात है प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी हो, फर्म हो, सोसाइटी हो या कोई निगमित निकाय हो या कोई संस्था हो का सरकारी अभिकरण या कोई संयुक्त क्षेत्र का अभिकरण हो। मतलब यहाँ पे सरकारी अभिकरण भी आएगा या संयुक्त क्षेत्र का जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हों, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन कोई अभिकरण अभिप्रेत है। अन्य अभिकरण में सब आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वाली वीडियो में ये सेकंड पार्ट था आज। इसके बाद में हम लेके आएंगे थर्ड पार्ट जो यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे इसको 10, 15, 20 वीडियो में हम पूरा कवर कर देंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें और कोई भी चीज़ आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।